भारत में फेसबुक यूजर्स की जो संख्या है वो 31 करोड़ है, जबकि दुनिया भर में ये संख्या करीब 2 अरब 70 करोड़ की है। इसी तरीके से भारत में 12 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर्स हैं, जबकि विश्व में 1 अरब 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहां पर आप इसे ऐसे समझिए, व्हाट्सएप की ये शर्त, क्योंकि अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है, आप अगर व्हाट्सएप की शर्त को मान लेते हैं और 8 फरवरी 2021 के बाद इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर होगा क्या, ये सवाल आपके जहन में भी होगा। बर्फबारी के समय में आप घूमने के लिए कश्मीर जाते हैं या मनाली? इस बात की जानकारी आपके दोस्तों को हो या ना हो, लेकिन आपके मोबाइल पर मौजूद व्हाट्सएप को जरूर हो जाएगी। अगर आपने व्हाट्सएप की नई शर्त मान ली तो, क्योंकि अब नई शर्तों के मुताबिक व्हाट्सएप 24 घंटे आपकी लोकेशन को ट्रैक करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस वक्त घर में हैं और जी न्यूज देख रहे हैं, ये बात व्हाट्सएप को पता होगी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता आपके डेटा को शेयर करने से जुड़ी है। नए नियम के तहत व्हाट्सएप अब आपसे जुड़ी जानकारियों को फेसबुक और इंस्टाग्राम से शेयर करेगा। यानी आप व्हाट्सएप पर अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ एलईडी टीवी खरीदने को लेकर बात कर रहे हैं, कुछ ही देर में आपके फेसबुक पर एलईडी टीवी के विज्ञापन दिखने लगेंगे। ये कैसे संभव होगा? ये इसीलिए संभव होगा क्योंकि व्हाट्सएप तो अब आपका डेटा फेसबुक तक पहुंचाएगा। अब साइबर एक्सपर्ट प्रशांत माली की बातों को जरा ध्यान से सुनिए। ये जो व्हाट्सएप का नया प्राइवेसी पॉलिसी में जो बदलाव आया है, इसका सीधा मतलब ये है कि आपका और मेरा जो डेटा है वो व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करेगा। व्हाट्सएप आपका और मेरा जो पर्सनल और प्राइवेट कम्युनिकेशन है, जो हमारे बीच जो वार्तालाप हो रहा है, वो लॉ एंड इन्फोर्समेंट यानी कि पुलिस के साथ भी शेयर कर सकता है। इसे मार्केटिंग के लिए भी इसका यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप किसी को, अपनी मित्र को अपनी ख्वाहिश बता रहे हैं कि मुझे एक एलईडी टीवी खरीदना है, तो दूसरे ही पल फेसबुक खोलते ही आपको एलईडीज की एड्स आना शुरू हो जाएंगी। मतलब मॉनिटरिंग जो है आपके व्हाट्सएप पे वो तुरंत बढ़ जाएगा। सेकंड, ये जो बिजनेस एप्लीकेशंस थी या बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट्स थे, इनके लिए उन्होंने चैनल खोल दिया है कि अब ये थर्ड पार्टी किसी भी चैट मैसेजिंग ऐप से इंटीग्रेट भी हो पाएंगे। जैसे कि अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक आपस में इंटीग्रेट हुए तो एक एप्लीकेशन से आप दूसरे एप्लीकेशन को मैसेज भेज सकते हो, उसी तरीके से आप शायद व्हाट्सएप भी इंटीग्रेट हो जाएगा। और उसके बाद कई सारी बिजनेस की जो ऑफिशियल चैट मैसेजिंग ऐप होती है वो भी इंटीग्रेट होने के लिए रास्ते खुलेंगे। व्हाट्सएप की हर शर्त यूजर्स की चिंता बढ़ा रहा है। क्या आप कभी ये चाहेंगे कि आपके लेन देन के बारे में दूसरों को पता चले? यानी आपने कितने पैसे भेजे, किसे भेजे, कब भेजे, इसकी सारी जानकारी व्हाट्सएप के पास होगी। हो सकता है कि व्हाट्सएप किसी और को भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल्स उपलब्ध करा दे। और सबसे बड़ी चिंता तो इस बात की है कि व्हाट्सएप यूज करने के लिए आपके पास इन शर्तों को मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। अब से 3-4 दिन पहले मैंने एक एंड्रॉइड फोन में व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया, और जब व्हाट्सएप इंस्टॉल किया उसके बाद मेरे पास व्हाट्सएप की तरफ से ये संदेश मोबाइल के स्क्रीन पर आता है कि व्हाट्सएप मैसेंजर नीड्स एक्सेस टू। अब आप देखिए इसमें किन किन चीजों का एक्सेस मांग रहा है। आइडेंटिटी, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, एसएमएस, फोटोज, मीडिया फाइल्स, कैमरा, माइक्रोफोन, वाईफाई कनेक्शन इंफॉर्मेशन, डिवाइस आईडी एंड कॉल इंफॉर्मेशन। इसमें आप जो एरो देख रहे हैं, इस सभी आइटम्स के आगे एरो में इनकी जानकारी दे रखी है। इनके बारे में यस और नो का कोई ऑप्शन नहीं था कि अगर आप शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था। आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सिर्फ दिया गया कि हमें आपका ये एक्सेस चाहिए। और इस पूरे मैसेज में मेरे पास कहीं भी इस चीज का ऑप्शन नहीं था कि मैं इसका एक्सेस व्हाट्सएप को ना दूं। मुझे मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि मुझे व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना था, इसलिए मुझे इन सभी चीजों का एक्सेस देना हुआ। तो अब सवाल यह है कि व्हाट्सएप की जासूसी से आप कैसे बच सकते हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मोबाइल फोन से व्हाट्सएप हटाने से जासूसी से बचा जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
इसीलिए जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे की ये बात भी आपको गौर से सुननी चाहिए। आपके परिवार में या आपके दोस्तों में आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते हो? शायद बहुत मुश्किल से हजारों में कोई एक आध मिलेगा जो व्हाट्सएप इस्तेमाल ना कर रहा हो, क्योंकि व्हाट्सएप की हमें लत लग चुकी है। एक नशे की तरह हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। हमारा दिन शुरू और खत्म दोनों व्हाट्सएप के इर्द गिर्द ही होता है। व्हाट्सएप, ये आपके डिवाइस में, आईफोन में ये व्हाट्सएप का आइकन है। हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप को सीधे यहीं से डिलीट कर देते हैं। अगर अपना अकाउंट हटाना होता है, हम उसको डीएक्टिवेट नहीं करते हैं। व्हाट्सएप के अंदर जाके आपने डिवाइस से हटा दिया, यहां से इस पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप हट जाएगा, लेकिन ये सुरक्षित तरीका नहीं है। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे जाना होगा। व्हाट्सएप पे जाने के बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद ऐसा आपका ये पेज खुलेगा। व्हाट्सएप का जो है आपका नाम और तमाम जानकारियां इसमें होंगी। आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास डिलीट माय अकाउंट का ऑप्शन आएगा। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद डिलीट माय अकाउंट। ये सेफ तरीका है। व्हाट्सएप की नई शर्त यूजर्स के लिए एक आपदा की तरह है और आपदा में अवसर खोजने में हम भारतीय हमेशा से आगे रहे हैं। हमारे देश के साइबर एक्सपर्ट निराशा की जगह नए अवसर की ओर इशारा कर रहे हैं। ये अभी जरूरी है कि भारत को इसी वक्त एक अपना ऐप, जैसे हमने टिकटॉक को बैन कर दिया, चाइनीज ऐप था, वैसे उसी धरती पे अपना एक खुद का मैसेजिंग ऐप लाना जरूरी है, जिसके सर्वर्स भी इंडिया में रहे और जो हमारे जो डेटा है उसका इस्तेमाल करके हमारे निजता और गोपनीयता का भंग ना करे। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे ने व्हाट्सएप प्रबंधन से उनका पक्ष जानने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए उनसे अपील की। व्हाट्सएप ने क्या सफाई दी है, अब आपको ये भी जानना चाहिए। व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया है कि अक्टूबर 2020 में हमने पहले ही बताया था कि व्हाट्सएप कारोबार की बेहतरी के लिए अपनी सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करने जा रहा है, ताकि व्हाट्सएप व्यापार में मदद के लिए एक बेहतर जरिया बन सके। प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट तकनीक के क्षेत्र में एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा हमारे डीएनए में है। हमने व्हाट्सएप की शुरुआत से ही प्राइवेसी को लेकर कड़ा मापदंड अपनाया है, यानी कि ये सफाई बता रही है कि व्हाट्सएप अपनी शर्तों को सही ठहरा रहा है। लेकिन सच तो यही है कि व्हाट्सएप आपका डेटा, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, इन तमाम चीजों के बारे में फेसबुक को बताएगा। उसके बाद फेसबुक उस डेटा के जरिए आप पर और अधिक मानसिक दबाव बना सकता है, आपकी सोच को प्रभावित कर सकता है। आप भी अक्सर ये देखते होंगे कि किसी भी सर्च इंजन पर या मोबाइल फोन में किसी दूसरे एप्लीकेशन पर कुछ भी सर्च किया तो थोड़ी देर बाद उस प्रोडक्ट या कंटेंट से जुड़े हुए विज्ञापन आपकी फेसबुक टाइमलाइन में दिखाई देने लगते हैं। ये सब कैसे होता है? फेसबुक को आपकी पसंद के बारे में कैसे पता चल रहा है? क्या ये सब सामान्य है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं संसद भवन के बाहर मौजूद हूं। फेसबुक ने संसदीय समिति को लिखित जवाब में यह माना है कि वो फेसबुक यूजर्स के बिहेवियर को मॉनिटर करती है। भारत में फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले भारतीय नागरिकों से जुड़ी यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आप फेसबुक भले ही मुफ्त में इस्तेमाल करते हो, लेकिन फेसबुक आपका इस्तेमाल कर भारत में हजारों करोड़ का व्यापार कर रही है। सवाल है कि क्या दांव पर लगी है आपकी निजता? क्या आपकी जानकारी सुरक्षित है? और कैसे कैसे आपकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है?